जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट करेंगे। पता है ये एग्जाम में अब तक 2 बार आ चुका है और सोचिए कि ये डेरिवेशन अगर 2 बार आ चुका है, ठीक है, तो चांस है कि तीसरा बार भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी डेरिवेशन है जो 3 बार आ चुका है, अभी तक 4 बार रिपीट हो चुका है, तो हम लोग को रिस्क लेना है नहीं। जो भी डेरिवेशन है वो हम लोग को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डेरिवेशन है वो आखिर क्या है, ये डेरिवेशन बोल क्या रहा है, हमको कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है वो समझते हैं। लिखा हुआ है डिराइव एन एक्सप्रेशन मिरर फॉर्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल बात बोल दिया, मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है और कॉन्वेक्स मिरर से करना है। देखिए स्फेरिकल मिरर जो है वो 2 तरह का है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग को जो डिराइव करना है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ से करना है या कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू करना है, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर मिरर फॉर्मूला होता क्या है। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, बताइए अगर आपको याद है तो 1/v + 1/u = 1/f, यही तो है मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। ये हमको प्रूफ करके लाना है। किस मिरर से लाना है? कॉन्वेक्स मिरर से लाना है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर का जब बात आया है, कॉन्वेक्स मिरर का अगर बात आया है, कॉन्वेक्स मिरर तो समझते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर इसे कहते हैं, इस तरह से अगर इस साइड पॉलिश किया हो तो ये मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर होता तो हम लोग इस तरह से बनाते, ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पॉलिश इस साइड होगा तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। लेकिन बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर से मिरर फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। अब ये अगर मिरर फॉर्मूला है तो पता है आपको इसमें भी क्या होता है? इसे कहते हैं इमेज, इमेज दूरी या इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, भी का मतलब इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिस फॉर्मूला में इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो और फोकल लेंथ हो, वो आज हम लोग को डिराइव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस डेरिवेशन में जो मैथमेटिक्स टर्म्स आता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग 9th 10th में एक टॉपिक पढ़े थे मैथ में, वो टॉपिक ये था कि 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होता है। सिमिलर, 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होता है? तो 2 ट्रायंगल सिमिलर होने का कंडीशन क्या है? जैसे मान लिया जाए एक ट्रायंगल ये है, ये अगर एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल अगर ये है, समझिएगा साहब, ये समझ जाइएगा तो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर आप समझ जाइएगा तो डेरिवेशन में कुछ बचेगा नहीं। इतना ही मैथ है इसमें कि 2 अगर ट्रायंगल है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। देखिए बड़ा लग रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है और ये भी कितना है? 30 डिग्री है। ऐसे ऐसे 2 ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर का जो कंसेप्ट है वो 10th में आपको पढ़ाया गया गणित में, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि यही है जो मिरर फॉर्मूला को क्लियर करता है, यह प्रूफ करता है। तो 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होता है ये आपको जानना है। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होता है जब दोनों ट्रायंगल का 2 कोण इक्वल होता है। और भी कंडीशन है लेकिन हम लोग यहाँ मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो जो बोल रहे हैं वो अभी आप सुन लीजिए। 2 ट्रायंगल का 2 कोण अगर इक्वल हो जाता है तो आप मान के चलिए
कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यही कंसेप्ट है, ये आपको नहीं भूलना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पर बी कोण जो है वो 90 है, यहाँ पे क्यू कोण जो है वो 90 है। तो एक ये और ये के इक्वल हो गया, दो गो इक्वल करना अपने को, दो गो। यहाँ पे सी देखिए 30 डिग्री है, यहाँ पे आर देखिए 30 डिग्री है। तो देखिए दो कोण इक्वल हो गया, दो कोण जैसे इक्वल हो गया हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। इस सिमिलर का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे सिमिलर लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिख देंगे कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो चुका है किस ट्रायंगल के, पी क्यू आर के। ये हो गया दो ट्रायंगल सिमिलर। अब आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका जो भुजा होता है वो समान अनुपात में आ जाता है। जैसे जैसे समझिएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ए बी लिखते हैं, देखिएगा ए बी इस ट्रायंगल का ए बी भुजा को उठा रहे हैं, ए बी भुजा के, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, पी क्यू, इसके करस्पॉन्डिंग पी क्यू। तो डिवाइड करेंगे किससे, पी क्यू से, इक्वल होगा, ये ऑलवेज इक्वल होगा। बीसी यहां से अगर आप उठाइएगा, बीसी उठाइएगा, जैसे जैसे जब हम ए बी उठाएं तो डिवाइड किससे किए, पी क्यू से किए। उसी तरह से यहां से कोई भी दो डिजिट उठाइए, कोई भी एक भुजा उठाइए, या तो ये उठाइए या तो ये उठाइए। तो चलिए हम उठाते हैं बीसी, यहां से बीसी उठाते हैं, बीसी, तो यहां से क्या उठाना होगा, क्यू आर। ये ऑलवेज इक्वल होगा, सेम अनुपात में होगा, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमको जरूरत है, हमको अगर इस भुजा का जरूरत है ए सी का, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बट्टा पी आर। अगर पता है आपको, ये बात क्लियर है, तो मिरर फॉर्मूला खत्म हो गया। मिरर फॉर्मूला में कुछ बचा नहीं आपका। ये अगर आपको पता है तो क्या क्या बताएं आपको बताएं, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो कोण इक्वल होना चाहिए, इसका दो कोण उस ट्रायंगल के दो कोण के इक्वल होना चाहिए। और जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका जो भुजा है वो समान अनुपात में होता है। मतलब ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर इक्वल टू ए सी बट्टा पी आर। ये अगर आप याद रखते हैं तो बस इतना ही मैथ है जो आपको डिस्टर्ब करेगा अगर करना होता तो। और अगर आप ये सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका यूज करेंगे हम लोग डेरिवेशन में, ठीक है। एक फॉर्मूला आपसे हम पूछते हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, F इक्वल टू आर बटा 2। याद कीजिए, F होता है फोकल लेंथ, R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो F इक्वल टू आर बाई 2 एक फॉर्मूला होता है। ये आप 10th में भी पढ़े हैं और ऑप्टिक्स में भी पढ़े होंगे। F इक्वल टू आर बाई 2 एक जगह ये यूज होता है, इसीलिए हम आपको ये थोड़ा सा याद दिला दिए। ये याद रखिएगा, ये काम आएगा। अब चलते हैं, इसका समझते हैं फिगर, क्योंकि फिगर नहीं समझिएगा तो सॉल्यूशन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो डेरिवेशन का जो मेन बात अगर है वो है फिगर। अगर आप एक बार इसका फिगर समझ गए तो फिर डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और साथ में स्टार्ट कीजिए फिगर बनाने का, ठीक है। तो पहले फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना है मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम लोग को मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग ले लिए, ये बना दिए कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे कर दीजिए सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसे कर लिए सब कीजिए। पहले ये हो गया सबसे।
अब क्या कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। इसके बाद आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक लाइन जो मिरर के बीचों बीच से पास होती है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। बनाइए, साथ में बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, ये हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से गुजरती है उस पॉइंट को ही हम लोग पोल कहते हैं। ये पोल हो गया हमारा, P मतलब पोल हो गया। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहां रख दिए हम लोग ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट रख दिए हम लोग, यहां रख दिए ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। रखिए सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखिएगा तब तो उसका इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट रखिए सब। ये ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बनाना हो, तो इस ऑब्जेक्ट से दो रे आपको निकालना है। कितना रे, दो रे। और वो दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे कट जाएगी या कटता हुआ प्रतीत होगी, वहीं पर इसका इमेज बनेगा। फिर से सुनिए, इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालना है हम लोग को, और वो रे जहां पे कट जाएगी या कटता हुआ लगेगी कि वहां कट सकती है, वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर रियल में कट गई तो रियल इमेज बनेगा, और अगर हमको लग रहा है कि वहां कट सकती है, एक्सटेंड किए हैं रे को, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। चलिए तो देखते हैं कैसे बनता है। इससे दो रे निकालना है, तो एक रे क्या करते हैं हम लोग, एक रे को देखिए, अगर ये कोई मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं ना कहीं है, नो डाउट, इसका कहीं ना कहीं इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां से एक रे को हम लोग सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके जाते हैं। देखिएगा, सब समझिएगा, मेन फिगर ही है, फिगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दो रे निकालते हैं। एक रे को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। अब देखिए, इस रे को हम यहीं तक ला रहे हैं, क्यों लाए यहां तक, क्योंकि इसके बाद हमको डॉटेड लाइन दिखाना है, तो उसको हम दूसरा कलर से दिखा रहे हैं। मान लेते हैं रेड से दिखा रहे हैं, तो ये हो गया आपका दूसरा कलर। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये दूसरा कलर नहीं है, या ये सेम रे नहीं है, इसको हम डॉटेड लाइन से आपको दिखाना है, पेंसिल से। आप इसको जब भी दिखाइए तो डॉटेड लाइन से दिखाइएगा, ये वाला। और यहां पे लिखाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न आ जाती है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ जाती है। मतलब ये जो जा रही है वो आएगी भी इसी रास्ते से। तो इधर दिखाएंगे डॉटेड लाइन, क्योंकि मिरर से पार थोड़ी ना लाइट करेगी, यहीं से ना रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहीं से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट अंदर थोड़ी ना घुसेगी, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर। तो हम लोग मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, इधर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और ये कहां तक मिला दिए हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक रे हो गया। दूसरा रे को क्या करेंगे हम लोग, इसके पैरेलल ले जाएंगे, हम लोग इसको पैरेलल ले जाएंगे। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे। यहां हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं। देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब बताइए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई इधर, और ये वाला जो आ रही थी वो ऐसे आ रही थी इधर। ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों है, देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है और एक रिफ्लेक्टेड रे इधर है। क्या लगता है ये दोनों रे कभी आपस में मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे कभी आपस में नहीं मिलेगी। तो अब क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ, जिस तरह से हम सी तक लाए हैं उसी तरह से इसको भी पीछे की तरफ लाएंगे, इसको भी हम लोग पीछे की तरफ लाएंगे। रेड कलर से लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डॉटेड दिखाना है। तो यहां से ऐसे ऐसे ला दिए और ये फोकस कहलाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है फोकस, ठीक है। और देखिए ये जो कटा है, ये जो
डॉटेड जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये रेड वाला डॉटेड होगा, ये भी डॉटेड से दिखाना है। तो ये जो कट रही है जहां पे, जैसा हमको लग रही है कि यहाँ कट रही है, तो ये कहलाएगा आपका इमेज। यही आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। इसी को हम लोग इमेज कहते हैं, जहां कट गई, कटता हुआ जहां प्रतीत हो रही है, यही इमेज हो गया। बात आए समझ में? अब बताइए, P से लेके O तक के दूरी को क्या कहते हैं, U कहते हैं। याद होगा आपको, ऑब्जेक्ट दूरी को क्या कहते हैं, U कहते हैं। ये इमेज बन रहा है, ये वाला इमेज बन रहा है, तब P से I के दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं। इमेज दूरी को V कहते हैं। बताइए, ये F है, तो F के दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बताइए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P से सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो यहाँ R लिख देंगे। यहां तक हो गया। एक काम सिर्फ आपको और करना है कि इसका नाम ले लेना है Q, और यहां से परपेंडिकुलर गिरा देना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और यहां लिख देना है M। बस, QM परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, QM परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस नेमिंग कर दीजिए। जो लिखना है A, B, यहां पहले से C है, यहां लिखेंगे A डैश, यहां लिखेंगे B डैश। ये हो गया फिगर। अगर आप फिगर समझ गए, ठीक है, एक बार वीडियो को घुमा के देख लीजिए फिर से। अगर आप फिगर समझ गए तो बहुत आराम से डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेरिवेशन में दम नहीं है अगर आप फिगर समझ गए तो। अगर आप बोलिएगा तो रफली हम एक बार और जल्दी में बताएंगे। देखिए कैसे सो, सबसे पहले मिरर बनाएंगे, ऐसे ले लेंगे, ये हो गया मिरर। उसके बाद क्या करेंगे, बोलिए जल्दी, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग खींचेंगे, यहां से यहां ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम लोग, ये ले लिए ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, एक ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे, एक चला जाएगा कहां से, सेंटर ऑफ, ये ऐसे हो गया, एक ले जाएंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये क्या रहेगा, डॉटेड रहेगा। यहां से यहां तक क्या रहेगा, ये डॉटेड लाइन रहेगा, यहां से यहां तक डॉटेड रहेगा। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम लोग पैरेलल ले जाएंगे, ऐसे पैरेलल ले गए दूसरा। अब पैरेलल लेने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसको मिलाना है तो इसको डॉटेड लाइन करके ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। यहाँ देखिए, यहाँ कट रहा है, यहाँ तो यहाँ क्या बन गया, इमेज बन गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ Q लिख देंगे, यहाँ M लिख देंगे। बात आया समझ में? तो ये हो गया, थोड़ा सा स्पीड में हम समझा दिए आपको। ये है इमेज, क्लियर है? तो अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए, बस इतना ही बात याद रखना है और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करें डेरिवेशन। फिगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए कितना आसान लगेगा। जो मैथ बताए थे सो और फिगर अगर आपको कंप्लीट है तो डेरिवेशन खत्म हो चुका है। कैसे, सो देखिए, ये टॉपिक लिखा हुआ था, क्या किए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट एट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड। जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पास परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बोल रहा है, इधर देख लीजिए आप एक बार लैंग्वेज, ठीक है, देख लिए। अब देख लीजिए फिगर, यही फिगर हम वहां पे अभी समझा रहे थे, ठीक है। ये जो गुलाबी कलर है वो आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है, ये भी डॉटेड लाइन से दिखाना है, और ये Q से M तक को क्या दिखाना है, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो AB जो है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट हुआ, इसीलिए यहां से यहां तक का दूरी क्या लिए, U। A डैश B डैश क्या हो गया, इमेज हुआ, इसीलिए यहां से यहां तक का दूरी V है। F हो गया फोकल लेंथ, और C हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब हम लोग फिगर अगर ये समझ गए हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन क्या करना है, दो ट्रायंगल को पकड़ना है और दोनों को सिमिलर करना हम लोग को। देखिए यहाँ कौन कौन ट्रायंगल पकड़ाएगा, सो देखिएगा, ट्रायंगल हम यहाँ पकड़ रहे हैं,
ए बी सी, देखिए कहां तक आया सो, ध्यान से, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। अब बताइए सी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी अगर दोनों में आ रहा है तो सी में जो भी एक कोण बन रहा होगा, जो भी होगा थीटा दोनों के लिए हो गया, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, सी तो दोनों के लिए हो गया, तो एक कोण तो इक्वल हो गया। और एक कोण कौन सा हो गया? ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना दिख रहा है आपको? 90। तो बताइए दो कोण इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, दो कोण इक्वल हो गया। अब जैसे दो कोण इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जैसे सिमिलर हो गया हम लोग लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश और ए सी बट्टा ए डैश सी, लिख सकते हैं। जैसे दोनों सिमिलर हो गया हम लिख सकते हैं। कैसे सिमिलर हुआ पता चला? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और थीटा सी, जो सी का जो कोण है वो दोनों में है। तो चलिए हम लोग सीधे लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन लिख के रखे हुए हैं, आराम से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखे हुए हैं? फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। क्यों लिखे पता चला आपको? क्यों लिखे पता चला? क्यों? क्योंकि दोनों में दो कोण इक्वल हो चुका है। अरे दो कोण इक्वल हो जाएगा तो तीसरा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम ये जान गए, जैसे हम ये जान गए, उसे पहचान गए, तो क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे ए बी बट्टा, देखो ए बी उठाए हैं तो यहां से क्या उठाएंगे? उठाएंगे ए डैश बी डैश इक्वल टू, यहां से उठा रहे हैं ए सी, यहां से उठा रहे हैं ए सी, तो यहां से क्या उठाएंगे? ए डैश सी, ए डैश सी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। देखिए कितना आसान स्टेप है ये, सो ये कितना आसान स्टेप है। इक्वेशन 1 हो चुका है। अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल में। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स क्यू एम एफ एंड बी डैश ए डैश एफ। चलिए आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए अच्छा से, क्यू क्यू एम एफ, एफ देखिए ध्यान से, क्यू एम एफ बी डैश ए डैश एफ, एफ एफ दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एफ जो है वो दोनों में आ रहा है, ये जो एफ है वो दोनों में आ रहा है। और बताइए एम के पास कितना बन रहा है? 90 डिग्री, और ए डैश के पास भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो बताइए क्यू एम एफ और बी डैश ए डैश एफ सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। और जैसे सिमिलर हो गया हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू एम बटा बी डैश ए डैश, और उसके बाद लिखेंगे एम एफ बाय ए डैश एफ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं इसी तरह से, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यू एम डिवाइड बाय बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश इक्वल टू, यहां लिखेंगे एम एफ, ऊपर में लिखेंगे एम एफ, नीचे क्या लिखेंगे? ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब आपको एक बात बताते हैं, ये कैसे हुआ पता चल गया सबको। अब एक बात बताते हैं, जहां QM है, जहां QM है वहां हम AB लिखना चाह रहे हैं, जहां QM है वहां हम AB लिखना चाह रहे हैं। आपके मन में होगा क्यों लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, क्यों लिख सकते हैं? तो देखिए QM का जो हाइट है, QM का जो हाइट है वो AB के इक्वल है कि नहीं है? QM का जो हाइट है वो किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। तो जहां पे QM लिखे हैं वहां हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, जहां पे QM है वहां AB लिखेंगे, और क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? यहाँ लिख दिए AB। और अच्छा बताइए तो B डैश A डैश लिखिए, या तो A डैश B डैश लिखिए, इससे थोड़ी ना कोई अंतर होने वाला है। तो लिख दिए, इधर क्या हो गया?
एम एफ हो गया और इधर हो गया ए डैश एफ। ठीक है, आप बगल में लिख सकते हैं कि क्यू एम को हम लोग पुट किए हैं ए बी पुट किए हैं, और ये आपका इक्वेशन हो गया 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप अगर ध्यान से देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखते हैं, अच्छा एक यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और आपको समझाना चाहेंगे, इसको इक्वेशन 2 नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि एक लाइन और बढ़ाना चाहेंगे इक्वेशन को, और क्या लिखना चाहेंगे, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू एम एफ लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए एम एफ, लेकिन पता है जहां पे एम एफ लिखा हुआ है वहां हम लिखना चाहते हैं पी एफ, और नीचे रहने दीजिए ए डैश एफ। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर एम एफ के जगह पी कैसे लिख दिए, तो बाबू इधर लिखेंगे हम लोग पी एंड एम आर वेरी क्लोज। ये जब स्मॉल ट्रायंगल लिया जाएगा, बहुत छोटा ट्रायंगल लिया जाएगा, तो P जो होगा और M जो होगा वो बहुत ज्यादा ही क्लोज होगा। ये अजम्पशन लेना है कि जो P है और जो M है वो बहुत ज्यादा क्लोज है अगर छोटा सा ट्रायंगल रहेगा तो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग M के जगह क्या पुट कर सकते हैं, P पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे P पुट कर दिए, और ये इक्वेशन नंबर अब होता है 2। बोलिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आपको समझ में आ गया तब हम आगे बढ़ेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए लेफ्ट साइड देखिए आप। बोलिए, इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में क्या है, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश। तो बताइए, लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी तो इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए सी डिवाइड बाय ए डैश सी। यहां देखिएगा क्या लिख रहे हैं हम सब, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल, तो लिखेंगे ए सी बाय ए डैश सी इक्वल टू पी एफ बाय ए डैश एफ। ये हम लिख सकते हैं। अब यहां से थोड़ा सा गेम शुरू होगा, यहाँ पे अब गेम थोड़ा शुरू होगा। AC को समझना होगा वहां इस फिगर में कि AC कहां से कहां तक का दूरी है। उसके बाद A डैश C को समझना होगा, फिर PF और A डैश F को समझना होगा। तो चलिए हम लोग फिगर पे जाते हैं और समझते हैं। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC देखिएगा यहीं पे गेम है। ये अगर कर लिए इसके बाद सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन है। यहाँ हम जो एक यहाँ के बाद जो बदलने वाले हैं इसको समझ लिए, अगर आप समझ लिए तो इसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन बचेगा इस डेरिवेशन में। तो आप इसको अच्छा से समझिएगा कि AC को हम लोग क्या लिखने वाले हैं। सो देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। AC देखिए, AC कहां से कहां तक है, सो आप देखिए ये है AC। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AP बटा PC प्लस PC। AC को हम लिख सकते हैं AP प्लस PC, लिख सकते हैं AP प्लस PC। तो यहां वही लिखेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे AP प्लस PC डिवाइड बाय A डैश C। देखिएगा A डैश C को देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, A डैश C। आइए फिगर में आइए, A डैश C समझिएगा। यहाँ थोड़ा सा A डैश C दिख रहा है आप लोग को, फिगर छोटा दिख रहा है, देखिए A डैश C। तो A डैश C को हम लोग लिखेंगे
पीसी, पीसी में घटा देंगे पी ए डैश को। एक मिनट, चलिए देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे हम लोग ए डैश सी जो है, ए डैश सी जो है उसको क्या लिखेंगे, पीसी लेंगे पूरा, पीसी पूरा लीजिए और पीसी में किसको घटा दीजिए, ए डैश पी को घटा दीजिए, ए डैश पी को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, ए डैश सी बच जाएगा। पीसी में घटा देंगे ए डैश पी को, पीसी में घटा देंगे, पीसी में घटा देंगे हम लोग, यहां लिखेंगे पीसी, पीसी, पीसी माइनस ए डैश सी या ए डैश पी, ए डैश पी, तो क्या हो जाएगा, ए डैश सी बचेगा। अब आ जाइए, अब आप इधर आ जाइए, इक्वल में पी एफ को कुछ नहीं करना है, पी एफ जो है रहने दीजिए, पी से एफ को रहने दीजिए, ए डैश एफ को छेड़ना है, ए डैश एफ को छेड़ना है। आइए ए डैश एफ में आइए, ए डैश एफ बताइए, यहां ए डैश एफ, ये है ए डैश एफ, ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी एफ, पी एफ माइनस पी ए डैश। देखिए ए डैश एफ है वहां पे, तो ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस ए डैश पी, ए डैश पी मतलब पी एफ माइनस ए डैश पी, पी एफ माइनस ए डैश पी, यहां लिखाएगा, यहां नीचे लिखाएगा पी एफ माइनस ए डैश पी और ऊपर रहेगा पी एफ, पी एफ। एक बार इसको और देख लेंगे, एक बार और देख लेंगे, ए डैश एफ, ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ को लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी एफ में घटा देंगे ए डैश पी को, पी एफ में घटा देंगे ए डैश पी को, पी एफ में घटा देंगे ए डैश पी को। सही है, बस ये चीज जो है वो आपको थोड़ा सा समझना होगा फिगर से, आखिर लिखे कैसे। ठीक है, देखिए आप एक बात समझिए, अगर ये कौन सा किस तरह का कंसेप्ट है सो समझिए। जैसे एक P है, एक Q है और एक R है, तो अगर हमको QR लिखना है, हमको लिखना है QR, QR लिखना है, तो बताइए QR कैसे लिखेंगे। हम दूसरा तरीका से लिखना चाहें तो QR कैसे लिखेंगे, लिखेंगे PR, PR पूरा ले लिए, PR, PR में किसको घटा देंगे, PQ को माइनस PQ। इस तरह का गणित है ये। QR हमको लिखना था तो क्या किए, PR लिए पूरा, PR पूरा लिए, PR पूरा लिए, उसमें घटा किसको दिए, PQ को घटा दिए, PQ को घटा दिए, तो क्या QR नहीं बचा, QR नहीं बचा। इसी तरह का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर ये आप समझ गए हैं तो अब खत्म होता है डेरिवेशन। जो थोड़ा सा बात है वो बताते हैं। इसके बाद यहाँ यूज होता है साइन कन्वेंशन, यहाँ लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यहाँ लिखाएगा यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन देखिए क्या है, सो क्या है जो हम लोग वहां पे, यहां पे जो हम लोग माने थे, बताइए बताइए P से A के दूरी को क्या माने थे, बोलिए इधर A से P के दूरी क्या है, U है, बोलिए लाइट उधर से आ रही है और ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ अपोजिट में, तो U क्या में पुट होगा, माइनस में, मतलब AP का वैल्यू क्या होगा, माइनस U होगा। जहां AP लिखा हुआ है वहां क्या पुट होगा, माइनस U। जहां PA डैश लिखा हुआ है, PA डैश लिखा हुआ है वहां क्या पुट होगा, प्लस V। जहां PF लिखा हुआ है वहां क्या पुट होगा, F। और जहां PC लिखा हुआ है वहां क्या पुट होगा, R। बात आ रही समझ में। तो यही है साइन कन्वेंशन। इसमें चारों में से U माइनस होगा, क्यों होगा,
क्योंकि लाइट इधर से आ रही है और हम ऑब्जेक्ट को इसके अगेंस्ट में रखे हुए हैं। लाइट जिधर से आ रही है उसके अगेंस्ट में इधर रखे हुए हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो ये हो गया माइनस, और लाइट जिधर से जा रही है हर चीज हमको उधर ये मिल रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो u सिर्फ माइनस है, बाकी सब क्या पुट होगा, प्लस में। तो यही होता है साइन कन्वेंशन, और इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं देखिए, सब ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ए पी के जगह माइनस यू, कॉमा, उसके बाद लिखेंगे पी ए डैश के जगह हम लोग प्लस भी लिखेंगे, फिर लिखेंगे पी एफ के जगह प्लस एफ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पी सी के जगह प्लस आर लिखेंगे। ये उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। बताइए सब पुट करने के बाद क्या आ रहा है इक्वेशन, बताइए सब। यहाँ सब पुट कर देते हैं, ये सारा वैल्यू इसमें पुट करते हैं। बताइए एपी का वैल्यू कितना, माइनस यू, प्लस पीसी का वैल्यू प्लस आर, बोलिए पीसी का वैल्यू प्लस आर। पीसी का वैल्यू यहाँ कितना, पीसी का वैल्यू ये हो जाएगा आपका प्लस आर माइनस ए डैश पी का वैल्यू भी, तो यहाँ हो गया भी इक्वल टू, बोलिए पी एफ का वैल्यू एफ, बोलिए इधर पी एफ का वैल्यू फिर से एफ माइनस ए डैश पी का वैल्यू भी ए डैश पी का वैल्यू भी। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका रिजल्ट सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो बताइए एफ इधर हो गया आर माइनस भी, इसको इससे गुना करते हैं तो एफ माइनस भी, और ये गुना हो जाएगा माइनस यू प्लस आर। देख लीजिए अब गणित है, अब सिंपल गणित है, जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं देखते जाइए। एक बार अगर ये पुट हो गया इसके बाद सिंपल गणित है। चलिए बताइए क्या होगा, यहाँ f को r से गुना कीजिए तो एफ आर, f को v से तो माइनस एफ भी इक्वल टू f को u से तो माइनस यू एफ, फिर f को r से तो प्लस आर एफ, बोलिए माइनस v और माइनस u तो प्लस यू भी, माइनस यू और प्लस आर तो माइनस भी आर। अब बताइए एक बात बताइए, इसमें कुछ कट रहा है, एफ आर हो गया, एफ आर देखिए कट रहा है, एफ आर इधर देखिए, एफ आर इधर प्लस में और इधर भी एफ आर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कट गया एफ आर और एफ आर कट गया। क्यों कटा पता चला, इधर भी है इधर भी है, तो वो कट गया, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, माइनस एफ भी बचा, इधर क्या बचा, माइनस यू एफ बचा, और क्या बचा, प्लस यू भी बचा, और इधर क्या बचा, माइनस भी, और आर बचा है। आर को फॉर्मूला में हमको नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू होता है आर बटा टू, तो बोलिए आर इक्वल टू 2f नहीं होगा, f इक्वल टू होता है आर बटा टू। याद कीजिए फॉर्मूला हम बताए थे, f इक्वल टू होता है आर बटा टू, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ। तो जहां पे r लिखा हुआ है वहां लिखेंगे 2f, तो क्या हो जाएगा माइनस भी 2f, माइनस भी 2f। तो इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें 2vf। ठीक है, अब आइए अब क्या करते हैं, सबको इधर लाइए, कौन कौन आएगा इधर, माइनस एफ भी हो गया इधर, इसको देखिए माइनस 2vf, तो इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस 2vf इक्वल टू, सॉरी इसको भी लाइए, इसको भी लाते इधर हो जाएगा प्लस uf, इधर क्या बचा, u भी बचा। अब बताइए यहाँ 2vf में घट गया fv, 2vf में घट गया fv, तो क्या बचा, यहाँ बचा vf प्लस uf इक्वल टू uv। अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, ऐसी 5 नंबर नहीं देता है, ठीक है, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय uvf, uvf से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए,
वी एफ डिवाइड बाय यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइड बाय यू वी एफ इक्वल टू यू वी डिवाइड बाय यू वी एफ। डिवाइड कर दिए, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ दोनों साइड डिवाइड कर दिए। बोलिए क्या क्या कट रहा है, बस रिजल्ट आ गया, टेंशन ना लीजिए, रिजल्ट आ गया। बोलिए भी से भी कट गया और एफ से एफ कट गया। देखिए u से u कट गया, f से f कट गया, u भी से u भी कट गया। तो बोलिए बचा क्या, यहाँ u बच गया तो 1/u प्लस यहाँ v बच गया तो 1/v इक्वल टू 1/f। यही हम लोग को लाना था, यही लाना था। यहाँ लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो देखिए भले लंबा है, लेकिन अगर आप बनाइएगा ना, किसी को समझाना थोड़ी ना रहेगा आपको। सोचिए फिगर समझाने में कितना समय लगाए, मैथ को समझाने में समय लगाए हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हम मैथ पूरा डेरिवेशन समझा रहे हैं, तो वीडियो तो लंबा होगा ही। ठीक है, लेकिन अब एक बार अगर ध्यान से पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये डेरिवेशन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बार बार बोल चुका है, ये 5 नंबर का डेरिवेशन है, तो 5 नंबर का डेरिवेशन तो रहेगा ना दमदार। बात आ रही है, 5 नंबर ऐसे नहीं दे देता। अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कुछ खास है नहीं। फिगर कर लिए, फिगर अगर कर लिए, साइन कन्वेंशन आपका क्लियर है, उसके बाद जो वैल्यू पुट किए और कैलकुलेशन किए हुए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4 बार 5 बार अगर बना लीजिएगा तो टफ नहीं है। ठीक है, लंबा वीडियो देखने से वो आपको डरना नहीं है। क्या करें, सबको समझाना है तो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात आ रही समझ में, अगर हम ही को इसको बनाना मिले तो 5 मिनट बहुत है, आराम से रगड़ सकते हैं इस बात को। तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। बार बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और जब एग्जाम में आ गया अगर तो आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, और अभी टाइम टू टाइम वीडियो जाएगा, अभी डेरिवेशन का वीडियो एकदम टाइम टू टाइम जाएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड होगा वीडियो, तो धड़ाधड़ खत्म कीजिए पहले। ठीक है, लापरवाही नहीं, अभी जब तक एग्जाम है तब तक कोई लापरवाही नहीं। एग्जाम के बाद ही कुछ हम लोग सोच सकते हैं, कुछ भी सोचना है तो एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले कुछ नहीं। 25 डेरिवेशन आपको करना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे 25 डेरिवेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।